अभी एक क्वेश्चन दिए हैं फिरदौस को, पता है क्या क्वेश्चन दिए हैं? क्वेश्चन ये है कि 5 बॉक्स लेना है एम्प्लॉय के लिए, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, और उसको डेटाबेस में सेव कराना है ASP.NET को यूज़ करके। कहीं कहीं फंसेगा तो आप हेल्प कर सकते हैं। जी सर। आईडी आपको तो आ गया ना सजाद अच्छे से? जी सर। ठीक है, तो हेल्प कीजिएगा इनको। अभी ये टेम्पलेट ले रहे हैं, अगर कहीं फंसेंगे तो जी बताइए। सर, हम ले लेंगे सर। वो तो बाइंड करने में सर थोड़ा फंसेंगे, तो हम सजाद से हेल्प ले लेंगे सर। ठीक। उसको तो हम लेंगे। आईडी, नेम, जेंडर सर, और सिटी, सैलरी। हेलो, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी सिटी, सर, सैलरी। 5 सिटी सैलरी, सैलरी। ठीक 5 सर। लेना है। टेबल का नाम एम्प्लॉय रहेगा। जी सर। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म ले लेते दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स। ये छोड़िए। टेबल फॉर्म नेम। थोड़ा तेज बोलते भी जाइए, हल्का फ़ॉन्ट साइज को बड़ा कर जी लीजिए। सर। फिरदौस सर आईडी, 150% रखिए। जी सर, वो तो नीचे से साइज बड़ा होता है, 100% की जगह 150%। हाँ। सर आईडी तो सर वो तो वहीं से नहीं लिया जाएगा सर, हाँ, एसक्यूएल से। यहाँ तो सब बॉक्स लेना होगा, नेम कोई वगैरह का बात नहीं, सर। हाँ नेम से ले लीजिए। ये तो बोल बोल के बढ़िया से बनाइए। जी सर। टेक टेक्स्ट बॉक्स लिया है सजाद, और कोई है का नेम? हाँ हम ही है खाली। एक, अच्छा ठीक है। अच्छा, चाहिए भी तो ही अभी उसके बाद बाकी पूछा। बाकी लोग पढ़ लिया है ना ये सब, वो सब तीन जी बार सर। 4 बार पढ़ लिया, उन लोग के लिए कुछ नहीं है। बात तो सही है सर। सॉरी सॉरी सॉरी।
यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट बुक, यहीं से लेना है। कहाँ है? यार एक ही बार क्लिक कर पाता है ना यहाँ से ड्रैगन ड्रॉपला। हाँ तो वहाँ पर पहले इनपुट लीजिएगा, वहाँ पे व्यू में जाकर उसको ऑन ऑन ही कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। टाइटल बॉक्स होगा, टूल बॉक्स, व्यू में टूल बॉक्स होगा, क्या नीचे है टूल बार, टूल बॉक्स, आओ ऊपर जाइए। ये वाला। अरे टूल बॉक्स, हाँ ये वाला क्लिक कीजिए इस पे। हाँ अब यहाँ से लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ आता है यार? क्या क्लिक भी तो कर रहे थे, कहाँ आ गया? F आया, टेक्स्ट बॉक्स आया, इसमें रहेगा txt, इसका आईडी है txt नेम रनट सर्वर। एक तो हो गया, बन गया, एक बना, ये दूसरा नेम के बाद जेंडर और भी जेंडर। जेंडर के लिए एक और बना, इसमें txt जेंडर रनट सर्वर। जेंडर, जेंडर में जेंडर के लिए रेडियो बटन हाँ, लेना वो पड़ेगा। रेडियो बटन, हाँ ले रहा रेडियो बटन लेना है। बात तो सही है। रेडियो बटन आया है, इसका आईडी यही रह देगा, चलेगा? चेंज कर दो। R1 ले लीजिए, R1 इसको है ना, जो अच्छा रहा सिंपल में वही रहता है R1। यहाँ पर टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट से भी हो जाएगा। टेक्स्ट इक्वल टू मेल, और इसी में ठा लेते हैं फीमेल। ये इसको रहने दे रहे इसे, फिर कर दे रहा R1 है, इसको कर देते हैं फीमेल। ये हो गया नेम, जेंडर, सिटी। एक चाहिए सिटी, सिटी के लिए एक और TR-TD के अंदर सिटी। लेटरल टेक्स्ट एक और TD, इसके अंदर चाहिए एक और टेक्स्ट बॉक्स। इसका आईडी है txt city रनर टू सर्वर। ठीक है, एक और है सैलरी, इसके लिए सैलरी के लिए एक और ले लेते हैं। सैलरी txt सैलरी आईडी रनर टू सर्वर। ठीक है, एक बटन भी चाहिए ना, TR-TD के अंदर एक बटन, बटन 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 का नाम रहेगा सबमिट। सबमिट बटन, टेक्स्ट आईडी txt बटन, ETL बटन ही छोड़ दे रहा है, सबमिट छोड़ दे रहा है।
ठीक है, ये फॉर्म हो गया तैयार सजाद। हाँ ठीक ठीक है, है। इसमें कोई डॉट तो नहीं है, फॉर्म तो मेरा एक तैयार एक है। R1 को यहाँ पे हटा दीजिए, एक दो R1 जो दीजिए। है हाँ हाँ उसको ठीक हम कर दीजिए एक या काम हटा दीजिए। करते हैं। हाँ रुक जा एक ही में ये एक फिल्स मिनट। लगा दीजिएगा तो हो जाएगा वो। हाँ उसके लिए हम भी सोच रहे थे, और एरर दे रहा था टेक्स्ट ना का टी इसीलिए। कैपिटल होता है। टेक्स्ट का टी कैपिटल होता है सर, अच्छा ले लेते हैं सर। सबमिट कर नेम हो गया। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, मेल टेक्स्ट हो गया, सिटी हो गया, सैलरी हो गया, बटन हो गया। अब इसको रन करते हैं। नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी। ठीक है, अब इसके बटन पर क्लिक करते हैं। एक पहले स्क्रॉल में बना लेते हैं 1000, उसके बाद फिर इसमें जाएंगे कोड करने के लिए। बना लीजिए। हाँ वो ठीक रहेगा, हाँ पहले बना लेते हैं। यूज माय डाटा, डेटाबेस बनाया है माय डाटा नाम का, और इसको फिर यूज कर लेते हैं मास्टर हटा करके। यूज माय डाटा, माय डाटा को मास्टर हटा, माय डाटा के अंदर आ गए। इसमें अब एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम देते हैं टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म। इसका आईडी, आईडी इंटीजर में रहेगा। नेम वेयर केयर में इसका लेंथ देना 20, कॉमा नेम है जेंडर, जेंडर, जेंडर क्या रहेगा सर? करेक्टर ही वेयर केयर है। है, हाँ वेयर केयर है, वेयर केयर। नेम हो गया, जेंडर हो गया, सिटी, सिटी भी वेयर केयर में रहेगा। 50, फिर क्या है सैलरी, सैलरी को मनी में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर इसमें वैल्यू डालने के लिए वैल्यूज लिखना पड़ेगा, फिर इसका वैल्यू डालना पड़ेगा। आईडी 1 पोस्ट, ये प्रोसीजर के अंदर ना डलागा ये फिर दोस्त भाई। ना ना हाँ वही है, इसमें अभी नहीं चाहिए, खाली रन करवा ले रहा। इसमें डाल ही देंगे तो फिर तो
मेरा ही बना देगा, डायरेक्ट वहां से प्रोसीजर, डाल। अब प्रोसीजर बनाइए यहाँ डायरेक्ट। हाँ वो बना ले रहा। पहले इसको रन करा लिया, अब प्रोसीजर बना लेते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम देते रहे एसपी फॉर्म। एसपी फॉर्म इसके अंदर काची था, बिगिन, बिगिन पहले एज एज बिग, एज ना भी लगेगा तो हो एज जाता है। एज पहले यहाँ पे आईडी वगैरह लीजिए, वो तो बाद में दिलाएगा, उसको छोड़ दीजिए अभी। अरे उसी के अंदर ले लेंगे सब कुछ, पहले ले ले रहे हैं एज। एज ब्रैकेट के बाहर होता है। अच्छा वो प्रोसीजर, पहले यहाँ पे जो वेरिएबल बना है ना, उसका आईडी नेम जेंडर, उसको यहाँ पे @ लगा के इनिशियलाइज कीजिए। @ लगा के ले लेते हैं। एक मिनट रुकिए। क्रिएट प्रोसीजर एसपी फॉर्म, @ID, @ID तो डेटा टाइप डालिए, इंटीजर रहेगा ना। डाल रहे INT, @name वर्कर 20 अच्छी है नेम जेंडर वर्कर 20 सिटी सिटी सैलरी मनी। तो इसमें इसलिए एरर आ रहा सजाद कि एज बिगिन लिखा था ना, तब नहीं इंड यहाँ पे होता है, एरर आ रहा है इसमें प्रोसीजर में। सजाद ब्रैकेट के बाद से एज लिखिए, यहाँ पे सैलरी के बाद बंद हुआ ना ब्रैकेट, हाँ उसके बाद एज लिखिए। एज बिगिन रहता है ना। हाँ एज बिगिन इंड, एज बिगिन एंड, और इसमें एंड के अंदर फिर इंसर्ट वाला क्वेरी चलाइए। इंसर्ट इनटू वाला, इंसर्ट इनटू, ओहो इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रहेगा, ये रहेगा टेबल का नाम रहेगा। हाँ टेबल का नाम जो टेबल फॉर्म है वो दीजिए। टेबल का नाम, अब फिर ब्रैकेट दीजिए एक तो, फंक्शन ब्रैकेट। हाँ इसके अंदर आईडी नेम जेंडर सिटी डालिए। इस पर रहेगा आईडी नेम जेंडर सिटी सैलरी, फिर वैल्यूज, अरे जान रहे यार, वैल्यूज, वैल्यूज में तो @ लगेगा सब में। हाँ @ लगा के सबको लिख दीजिए। हाँ वही यहाँ वाला उठा लेते हैं, ID @ID @name @name @gender
@ जेंडर के बाद सिटी @सैलरी। हाँ, इसको एग्जीक्यूट करवा लीजिए, कोमा मत दे दीजिए लास्ट में। पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। अब वहां जाए काम करना पड़ेगा। अब उसको भी कीजिए, ऊपर वाला को भी कीजिए, क्रिएट टेबल जो बना है। वो हो गया, कर दिए थे पहले। कर दिए थे पहले, ठीक। अब वहां जाके कीजिए काम। अब वहां जा रहा है। अब इसमें आते हैं डिजाइन में, और यहाँ इसके बटन पे जाते हैं। खुल नहीं रहा C# खुल। राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे व्यू कोड होगा, उस पर क्लिक कीजिए राइट क्लिक करके। स्टॉप डिबगिंग करो, प्रोजेक्ट रनिंग मोड में है। ऊपर देखो, जी सर। स्टॉप करो, अब हो जाएगा। डबल क्लिक करो। अब इसमें लिखना था पहले तो, यहाँ ऊपर इसमें सिस्टम, एक तो स्पेस नेम डालना है, 2 ठो ना, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट, डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एक तो हुआ, एक और है यूजिंग एसक्यूएल यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ये 2 ठो नेम स्पेस हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ कनेक्शन बनेगा, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन cmd, वेरिएबल नाम रहेगा cmd इक्वल टू न्यू कीवर्ड। उसके बाद न्यू कीवर्ड के बाद एसक्यूएल कनेक्ट, सीएमडी की जगह आप कौन कर दीजिए, कनेक्शन रहेगा ना, नीचे पे सीएमडी कीजिएगा। कौन कर देगा, अच्छा कौन। फिर एसक्यूएल कनेक्शन, इसके अंदर प्रोसीजर का रहेगा ना नाम, और कौन हो जाएगा, कौन से, नहीं सर्वर इसमें का नाम सर्वर रहेगा। रहेगा। हाँ, सर्वर का नाम, हाँ सर्वर रहेगा, सर्वर इक्वल टू, फिर यहाँ जाना पड़ेगा हमको, फिर जाना पड़ेगा कहाँ, इसमें एसक्यूएल में जाइए, एसक्यूएल में जाते हैं, फाइल के अंदर है कनेक्शन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोर, इसको कॉपी करना है, Ctrl+C, फिर आना है यहाँ करना है Ctrl+V, इसमें एक ठो और दे देते हैं स्लैश, नहीं तो एरर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है डेटाबेस नेम, डेटाबेस इक्वल टू, डेटाबेस का नेम क्या है देखते हैं, माई टेबल, माई डेटा है ना, माई डेटा यहाँ डालें, Ctrl+V, माई डेटा। अब यहाँ लिखवाएगा इंटीग्रेटेड, क्या था, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, कर गया था ना, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी था ना, सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू। और उसके बाद कौन हो जाएगा ना,
ना कौन यहाँ ना होगा, बस वहाँ ना कॉमा ना दे हो गया, दीजिए। यहाँ तो हो गया, कॉमा दे देते हैं, ये हो गया, इसका पाथ हो गया, यहाँ से फिक्स हो गया। अब यहाँ पास इसका कोड लिखाएगा, btn 1 है ना मेरा, यहाँ पास btn 1 में। अब यहाँ सब वेरिएबल लेना होगा हमको, सब वेरिएबल सारा बनाना होगा। आईडी तो नहीं लेंगे, आईडी तो वहाँ है, आईडी यहाँ स्ट्रिंग में लेना होगा, नेम स्ट्रिंग बची है, जेंडर नेम, नेम है नेम। हाँ नेम इक्वल टू स्ट्रिंग नेम इक्वल टू क्या था, वहाँ स्ट्रिंग, जो आईडी लिए है उसको डालिए। हाँ वहाँ डालना होगा, txt नेम है, टाइप कीजिए ना, खुद आ जाएगा। हाँ txt नेम रिएक्ट होगा, डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, फिर एक और लेना पड़ेगा स्ट्रिंग, नेम है जेंडर, जेंडर इक्वल टू R1 है, तो जेंडर को नल रखना इक्वल पड़ेगा, टू उसको इफ नल कंडीशन लगवाना पड़ेगा। हाँ उसको हम थोड़ा सा कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ R1 डॉट चेक्ड जेंडर इक्वल टू फीमेल ना ईमेल, मेल नहीं तो इसमें रहेगा जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है। अब यहाँ से चलेगा, यहाँ पे जेंडर में एरर कोई बात तो नहीं ना है, उससे कोई दिक्कत ना है, ठीक तो चल रहा है, हाँ तो सही है। अब यहाँ के बाद फिर लेना है, जेंडर था, अब फिर है जेंडर के सिटी बाद सैलरी। सिटी सैलरी, हाँ स्ट्रीम सिटी इक्वल टू txt सिटी डॉट टेक्स्ट, स्ट्रीम सैलरी इक्वल टू txt, सैलरी स्ट्रिंग में नहीं रहेगा, डबल ले लीजिए। डबल ले लें, हाँ डबल कन्वर्ट करना पड़ेगा, डबल डी बी डबल का चाहिए, हाँ नहीं रहा, DOUBL यहाँ सही तो है, क्या नीचे आया। डबल सैलरी इक्वल टू कन्वर्ट होता होगा ना, टू कन्वर्ट डॉट टू 32 या 64 64 भी दे सकते हैं, 32 भी दे सकते हैं आप। 64। अब इसमें डालेंगे txt डॉट सैलरी में सिटी डाल दिए हैं। सैलरी txt सैलरी डॉट टेक्स्ट, है ना, ठीक है। सबका वेरिएबल तो आ गया, वेरिएबल सबको बन गया। अब यहाँ के बाद प्रोसीजर बनाना होगा ना, कमांड बनेगा पहले। कौन बनेगा, हाँ कौन, फिर वही कमांड चलेगा ना, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड इक्वल टू, यहाँ पे कमांड में चलेगा वेरिएबल का नाम दीजिए। cmd ना, cmd के बाद इक्वल टू होगा ना, वेरिएबल के बाद ही ना इक्वल टू दीजिएगा। cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, न्यू कीवर्ड रहेगा, एसक्यूएल कमांड, फिर इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पर प्रोसीजर का नाम दे के कौन करेंगे ना कनेक्शन हाँ। के लिए,
हाँ 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 तो इस मेरा था ASP फॉर्म, एक बार देख लेना। ASP फॉर्म ऐसे कर, ये था नहीं, ये था बाहर कौन, बस ये हो गया कनेक्शन। ASP फॉर्म है ना, देख लेते हैं एक बार और बढ़ा जाओ तो ASP फॉर्म, ठीक है। ASP फॉर्म ये तो कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद करना था क्या, फिर SQL cmd डॉट कमांड टैब चलिए अब। cmd डॉट कमांड टाइप, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू, फिर cmd फिर कमांड टाइप चलेगा, कमांड टाइप फिर इसमें, ठीक है। टैब डॉट स्टोर प्रोसीजर। यही पर ना, हाँ कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। हाँ कमांड टाइप डॉट स्टोर, अरे cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू, कमांड टाइप इक्वल टू अब यहाँ पे स्टोर लिखिए पर। कमांड टाइप अरे यार, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। डॉट स्टोर प्रोसीजर, वहाँ पे सेमी कोलन दीजिए, वो फंक्शन का सन नहीं होगा, सेमी कोलन होगा। हाँ अब कमांड टाइप डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, ये लिखिए। कमांड टाइप ऐड, कमांड टाइप में जो वेरिएबल का नाम लिए वो ना मेरा है cmd है ना, cmd डॉट हो जाएगा वहाँ पे cmd, कमांड टाइप को हटाइए, cmd डॉट पैरामीटर, cmd डॉट पैरामीटर्स। इसके तो बाद थोड़ा तो बताइए पड़ेगा यार, यहाँ पे भूल गए थे ना याद करके लिए। हाँ तो cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, डॉट ऐड विथ वैल्यू, डॉट ऐड विथ वैल्यू। अब यहाँ पे सबको इनिशियलाइज कर दीजिए, एट द रेट लेके पहले एडरेट लगा के ना सब, हाँ एट द रेट ID एट द रेट नेम दीजिए वहाँ पे अडेप्टर क्या लिखे, हम आईडी लिखे हैं, देखिए तो डबल स्ट्रिंग में डालना है। एट द रेट ID और फिर बाहर देके ID, वैसे ना एट द रेट ID बाहर निकल के ID, स्ट्रिंग के बाहर कॉमा हटाइए, बाहर आइए, हाँ वहाँ पे कॉमा देके ID लिखिए। तो ID तो बाहर ही अंदर लिखा गया है। आप सिर्फ ID लिखिए, एट द रेट ID बाहर अंदर रहे, जैसे वहाँ प्रोसीजर कैसे बनाते हैं ID और एट द रेट ID लेके, नहीं ना, वहाँ तो पहले वैल्यू लेगी ID वहाँ पर ID लिखिए आप पहले जो बोल रहे लिखिए, बस सेमीकोलन दीजिए। बस से थोड़ी होगा यार, बस आ रहा कहाँ हो रहा, दूसरा चीज सेमीकोलन ले रहा कहाँ देखना पड़ेगा, देख के थोड़ा सा बताओ। यहाँ पर वहाँ पे डालिए नेम डालो, वहाँ पे एट द रेट नेम डालेंगे ना सर पहले, आईडी आइडेंटिटी है ना, लेवल नहीं जी सर, अलग-अलग पैरामीटर बनेगा ना सर, आईडी आइडेंटिटी है तो यहाँ पे आईडी नहीं डलेगा, तो यहाँ पे सर जैसे नेम डालिए, वहाँ नेम डालिए, तो एट द रेट नेम डाल के नेम डालिए, नेम लिए सर, फिर बगल में नेम डालना है सर, हाँ कॉमा देके नेम फिर लिखो, अब सेमीकोलन लास्ट में उसी तरह से बनाइए 3 गो 4 गो जो है आपको सिटी के लिए, जेंडर सिटी सैलरी के लिए बना दो, वहाँ से हटाओ डबल कोट, नेक्स्ट लाइन डबल कोट से बढ़ाइए ना जी,
नेम के बाद जो स्ट्रिंग डाले उसको हटाइए, आप सेमीकोलन भी हटाइए, फंक्शन के बाहर सेमीकोलन दीजिए। फंक्शन हाँ। बाहर से अब इसी तरीके से सबको बनाता है। हाँ, हाँ। कॉपी करके Separate 3 बार separate। पेस्ट कर दो। उसे लास्ट लाइन को कॉपी करना है। साला। इसमें है ये डेट नेम है, सिटी है। वो लास्ट लाइन है, पूरा CMD के साथ लेकर के सेमीकोलन तक वो लाइन कल आएगा ना। अरे CMD लिखे नेम के लिए लिए ना, उसी को कॉपी पूरा कीजिए ना वहाँ तक एक लाइन को। ओ ये वाला, अच्छा सॉरी सर, वो सेपरेट सेपरेट जो करना हुआ रहता है हमारा दिमाग, ठीक है ना सर। उसमें हो जाएगा अब। जब हुआ जी सर, जी सर, इसमें तो वहीं जा नेम है, जेंडर है, किए थे सर, माइंड से निकल जाता है। इसीलिए आपका स्क्रीन टेस्ट करवा दिए, मुझे पता है आपको निकल जाता है। अब कितना बार इसको किए थे सर, हम लोग खुद शहजाद और दोनों साथ में किए, लेकिन फिर अभी दिमाग से निकल गया सर। सैलरी 1 2 3 4 यहाँ तक तो हो गया। वहाँ और नेम एक को और सैलरी बच्चा हुआ कीजिए, सर, क्लोज है। नेम को और सैलरी कीजिए नीचे में। हाँ, हाँ सैलरी। एक और है क्लोज, क्लोज करके कुछ है, और एक ओपन है ना, ओपन। कौन डॉट ओपन। हाँ ऑन डॉट ओपन और क्लोज, क्लोज यहीं पर हो जाएगा ना, ऑन डॉट क्लोज। उसके अंदर में लिखे CMD डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी जो रहता है वो लिखिए, इस इंटर मार्क है बीच में ओपन और क्लोज के बीच इसमें। में वो जो टेम्प नाम का एक इंटीजर भी ले सकते हैं, इंट लीजिए, इंट में टेम्प लीजिए। int int temp ग्रेट temp टेम्प इक्वल टू temp CMD डॉट एग्जीक्यूट नन मेमोरी। cmd dot execute memory। यार cmd सेमीकोलन दीजिए वहाँ, अब इफ कंडीशन वहाँ पे डालिए, ग्रेटर देन वाला, इफ टैब, हाँ इफ टेम्प ग्रेटर देन temp 0। ग्रेटर देन, हाँ, temp ग्रेटर देन 0। कंडीशन भी लगाना है ना, करली ब्रैकेट रहेगा। हाँ करली ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर रिस्पॉन्ड डॉट राइट में मैसेज डाल दीजिए, डेटा एडेड। वो जो मैसेज जैसे प्रिंट कराना उसके लिए ना, रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट राइट, डबल कोट में लेके स्क्रिप्ट लेके अलर्ट ले लीजिए इसमें। स्क्रिप्ट वाला, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, इसके बाद अलर्ट, अलर्ट में मैसेज रहेगा, सॉरी सिंगल कोट में रहेगा, रुक जाएगा, इसका छूट गया था। ऐड वैल्यू, उसके बाद स्क्रिप्ट होगा, सेमीकोलन। हो गया कंप्लीट। हाँ चला के देखिए। अरे चला कर देखा कहीं ना पता चला। चलो ठीक है।
नहीं रहेगा तो अपने एक्सेप्शन बताना है ना। एक्सेप्शन आ गया। यूजर एंड हैंडल सिस्टम डॉट आर्गुमेंट एक्सेप्शन कीवर्ड नॉट सपोर्टेड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। रनिंग मोड से पहले इसको हटाइए ऊपर से। यहाँ पर गड़बड़ है लिंक में सर्वर वाला। वहाँ पर देखो आप दिए थे ना, उसको हटा दिए तो बैक स्लैश दिए थे ना वो एक एक वहाँ इधर पर। हाँ उसको हटा दिया और उधर एक तो एट लगा दिया। अब चला हाँ। के देखते हैं गाँव में। अभी भी एक्सेप्शन है। अच्छी एक्सेप्शन है। सपोर्टेड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड का उसके तो स्पेलिंग सही लिखे, हटिए तो देख रहे हैं INTE। इंटीग्रेटेड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ सुन भैया। इसीलिए बोल रहा हूँ तो एंट्री INTE ई INTE G आर RATED। ए टी डी। ठीक है। अरे ये अगर एट रहने तो बोले एक तो स्लैश ना दे तो हाँ काम तो तो कर जाना हाँ चाहिए। काम कर जाएगा वो। सही है। नाम है इसमें डालता है नाम सदर जेंडर क्लिक होइए ना रहा। रेडियो बेटा में वहाँ ग्रुप डाले हैं, ग्रुप नेम इक्वल टू जेंडर वहाँ। ग्रुप ने नहीं डाले इसके वजह से जाया पड़ेगा भाई। ग्रुप नेम डालना पड़ेगा। ग्रुप नेम कहाँ है यार। अब तेरी बट्टी। और उसमें आइए, पहले रनिंग मोड से हटाइए इसको अभी। रनिंग मोड से तो हटा ही दिए। आ रहा है अब नीचे आइए, सोर्स। डिजाइन होगा नीचे, सोर्स में आइए। अब जाइए वहाँ, ग्रुप था ना। ग्रुप नेम इक्वल टू जेंडर डाल दीजिए। ग्रुप नेम इक्वल टू जेंडर और इसमें भी डाला जाएगा ग्रुप नेम इक्वल टू जेंडर इक्वल टू जेंडर। चलो ठीक है। सरल लगता है कि ना डालिए डालिए, डर रहे पहले। डर कहाँ ले यार। तो जब गलत होगा तो होगा। एक्सेप्शन आ गया। आपका आ रहा एएसपी फॉर्म। आपका आईडी शायद आइडेंटिटी नहीं है। आपने टेबल में बनाया है ना, आईडी आइडेंटिटी नहीं है। आईडी भी आपको पास करना पड़ेगा। आईडी भी पास करना पड़ा। हाँ, नेम से ऊपर आईडी पास करो और आईडी के लिए भी वो टेक्स्ट बॉक्स ले लो, क्योंकि आपने एसक्यूएल में आइडेंटिटी बनाया नहीं। तो आइडेंटिटी नहीं बनाने से क्या होता है, आईडी फिर पास करना पड़ता है। जी सर वो आइडेंटिटी इफ बनाना पड़ता प्राइमरी की आइडेंटिटी सर। हम्म, और 1 1 डालना पड़ता है जो सर एक से हाँ। 2 3 ले लेता है। चलिए आईडी आप पास अब कर फिर दीजिए यहाँ से। एक नेम आईडी से यहाँ ऊपर से आईडी पास पास कर। करिए। जी सर।
एक वहाँ बनाना पड़ेगा ना आईडी। एक इनपुट भी लेना पड़ेगा आपको अब। ले रहे हैं, इनपुट तो ले ही रहे हैं पर। हाँ सर ठीक बोल रहा है, वहाँ लेना। सलाम। नीचे वाला जो आईडी है ना नेम वाला, उसी को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लीजिए ना। उसी को ले रहे हैं यार। और एगो टीडी में आईडी लिख दीजिएगा। इसका आईडी है txt आईडी ले लेते हैं। अब वो एगो टीडी में है, जैसे दो ना टीआर के अंदर दो कॉलम ले रहे हैं ना, रो एक ही रो ना हुआ है, आईडी लिख दीजिए एक में। हाँ ले रहे हैं। रेनेटो सर्वर txt आईडी यही बोल रहा है ना, यही चीज ना। हाँ अब चलाइए। वहाँ पे आपको जाके अभी आईडी के लिए एगो वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंटीजर। अंदर में कोड बिहाइंड में C# में। जी जी सर। यही बोल रहा है ना, वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रिंग में रहेगा ना। इंटीजर में रहेगा। int इंटीजर में आईडी लेके आप कन्वर्ट कर दीजिएगा उसको, कन्वर्ट इनटू इंटीजर में। इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर। इंटीजर तो 34 ले लीजिए, 34 ले लीजिए। 34 है का 64 है। हाँ ले लीजिए भाई, 32 ले लेते 32 ही ले लीजिए आप। बाइट के हिसाब से वो देगा, उससे दिक्कत नहीं है आपको। हो गया ना। अब वहाँ डालिए आईडी। एक मिनट txt id डॉट टेक्स्ट था ना। txt आईडी डॉट टेक्स्ट यही ना, और कुछ ले पड़ेगा, हो जाएगा ना। आप चलाइए। मेल को सिलेक्ट कीजिए। मेल को सिलेक्ट नहीं किए हैं, मेल को एक वैल्यू छूट गया। हो चलिए गया सब। लेकिन मेल को आप सिलेक्ट नहीं किए। हो गया। जी सर। चलिए ठीक जी है, सर। बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट फिर ऐसे ही करते रहिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करिए। जी सर। ऑल द बेस्ट। जी सर।